कांग्रेसी दफ्तर पर हुए प्रार्थना सभा में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने प्रदेश में दोनों उपचुनाव को लेकर के बयान दिया और कहा कि दोनों जगह कांग्रेस की ही जीत होगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी से आम जनता त्रस्त हो चुकी है, महंगाई की मार आम जनता को झेलनी पड़ रही है। बीजेपी अब चुनाव में मुंह के बल गिरेगी। इस मौके पर उन्होंने प्रशासन शहरों के संग अभियान पर कहा कि मुख्यमंत्री गहलोत खुद अभियान की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इससे बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। खचेरियावास ने राजेंद्र राठौड़ पर तंज कसते हुए कहा कि राजेंद्र राठौड़ को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए था। जयपुर से एक खबर आपको बता रहे जहां पर खचेरियावास ने कहा है कि दोनों जगह कांग्रेस की ही जीत होगी और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है कि बीजेपी केवल बातें करती है, किसी भी दावों पर खरी नहीं उतरती है, लेकिन कांग्रेस जो कहती है वो करती है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले चुनाव में ये साफ हो जाएगा क्योंकि जनता इसका फैसला कर देगी कि जीत किसकी होगी। तो बीजेपी के पेट में इस बात से दर्द हो जाता है जब कांग्रेस की तरफ से बताया जाता है कि सीएम अशोक गहलोत खुद अपनी परियोजनाओं का और योजनाओं का मॉनिटरिंग करते हैं। तो परिवहन मंत्री खचेरियावास की तरफ से तमाम बयानबाजी की गई। इंदिरा जी की जयंती है। इंदिरा जी और सरदार पटेल भारत की वो शख्सियत जिनके बिना आजादी का आंदोलन अधूरा लगता है और इंदिरा जी का बलिदान तो दुनिया भूल नहीं सकती कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए बलिदान हो गई, लेकिन पाकिस्तान के दो टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आयरन लेडी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके किए हुए काम, उनकी डेयरिंगनेस, निडरता देश को एक ताकत, एक प्रेरणा देती है। वो प्रेरणा हमें हमेशा मिलती रहेगी। इनसे सीख कर हम आगे बढ़ेंगे। राज्य चुनाव हम जीते, जिला परिषद चुनाव हम जीते, लगातार हम पंचायतों के, निगम के, नगर पालिकाओं के चुनाव हम जीत रहे हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार की वेलफेयर और डेवलपमेंट की योजनाओं के कारण लोग हमारे साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम का नाम लेती है। राम राज्य का सिद्धांत हमने लागू किया। राम राज्य का अर्थ है जन कल्याण और विकास, उस पर हम काम कर रहे हैं। ये देखने में मिला जब मैं खुद कांग्रेस के प्रचारक के रूप में वहां घूम रहा था वल्लभ नगर में। उदयपुर का मैं प्रभारी होने के नाते 25 दिन वहां रहकर आया। लोगों की, वल्लभ नगर और धैर्यावत के लोग आगे बढ़कर स्टेट गवर्नमेंट की वेलफेयर की स्कीम्स की तारीफ कर रहे थे। लोगों में रिएक्शन था इस बात का कि केंद्र सरकार जो बीजेपी की है, मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए, वादे पूरे नहीं किए। इन्हीं लोगों ने कहा था पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, गैस सिलेंडर सस्ता होगा। लोगों में रिएक्शन है। किसानों को जिस ढंग से इन्होंने तंग किया, किसानों को कुचल कर मारा, आज तक किसानों की मांगे पूरी नहीं, उसका भी रिएक्शन है। राठौड़ साहब की जो हाइट है, उस हाइट को बीजेपी स्वीकार करे। बीजेपी हाइट स्वीकार ही नहीं कर रही। बीजेपी में तो प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ को बनना चाहिए था, सतीश पूनिया बन गया। जैसे ही चीफ मिनिस्टर बाहर निकले तो बीजेपी के पेट में दर्द होना चालू है। पहले के निकला, रोज ये जा रहे हैं तो इनकी घबराहट हुई, तो डरते क्यों हो? यदि चीफ मिनिस्टर हवाई जहाज में निकला है तो जनता के वेलफेयर के निकला है। अब इसमें भी यदि तुम्हारा काम तमाम हो रहा है तो इसमें चीफ मिनिस्टर की क्या गलती है? चीफ मिनिस्टर तो जनता के बीच में जाएंगे ही, प्रशासन शहरों के संग, गांव के संग अभियान में जाएंगे, जाकर अपनी बात कहेंगे। उनका कोई भी बयान आता है तो अचानक इनके प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता इतनी ओछी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वो तो कोई ओछी भाषा का प्रयोग कर नहीं रहे। तो वहीं लौह पुरुष के नाम